नमस्कार दोस्तों, मोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि लुप्त पद का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर आपके सामने लेटर सीरीज दी है, इस लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना है। देखिए, जब भी आपको लेटर सीरीज के प्रश्न को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, एक एक लेटर को चेक करना। अब एक एक लेटर को कैसे चेक करना, तो यहाँ पर देखिए, जैसे सीरीज में हमारे पास इस समूह में 3 लेटर है, यहाँ पर भी 3 लेटर है, यहाँ पर भी 3 लेटर है, और उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगला समूह बताना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक समूह में एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले समूह से क्या करेंगे, दूसरे समूह में देखेंगे, यानी कि पहले से पहले को देखेंगे। तो सी से एच कैसे लिखा है, तो सी ABCD में 3 नंबर पे आता है और एच हमारा ABCD में 8 नंबर पे आता है। यानी यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर ABCD में 5 प्लस किया, कितना 5। फिर यहाँ पर H से क्या करेंगे, अगले समूह में M को देखेंगे, यानी कि पहले से पहले। तो H हमारा ABCD में 8 नंबर पे, M 13 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर भी ABCD में कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट में 5 को प्लस किया है। फिर यहाँ पर अगला समूह लाना है, तो हमें क्या करेंगे, इसमें पहला लेटर लाने के लिए, जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 प्लस, तो यहाँ पर अगले समूह को बनाने के लिए यहाँ पर पहला लेटर में क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे। तो M में 5 प्लस करेंगे, M 13 नंबर पे, 13 5 18 होता है, और 18 नंबर पे क्या आता है, R आता है। तो यहाँ पर पहला लेटर R हो जाएगा। R ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पर दूसरे को देखते हैं, सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, S से क्या करेंगे, यहाँ पर Q को देखेंगे दूसरे से दूसरे। तो S 19 नंबर पे, Q 17 पे, यानी कि यहाँ पर 2 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर Q से O को देखेंगे, तो Q हमारा ABCD में 17 पे, O 15 पे, यानी कि यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। तो अगला हमें लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरा लेटर लाने के लिए यहाँ पर भी 2 माइनस करना होगा पैटर्न के हिसाब से। तो जब हम O में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। RM ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो ये ऑप्शन लगा के आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हम लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, N से क्या करेंगे, अभी हम यहाँ R को देखेंगे, तो N से R मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 4। फिर R से क्या करेंगे, V को देखेंगे, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 4। तो अगला हमें बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 प्लस करेंगे, तो V 22 पे आता है, 4 कर देंगे प्लस तो 26 हो जाएंगे, और 26 नंबर पे Z आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में RMZ दिया है, ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगा, बताइए। यहाँ पर आपके सामने 3 पैटर्न दिए हैं, इन 3 पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। आप वीडियो को रोक लीजिए और हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, हमारा लुप्त पद यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि जैसे देखिए, जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसी के जगह यहाँ पर 181 कैसे लिखा और यहाँ पर 65 कैसे लिखा, इनको सबसे पहले हम पता करेंगे एक ही तरीके से, फिर उसी तरीके से यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जैसे यहाँ पर देखिए 65 लिखा, तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 65 लिखा है। तो देखिए, अगर हम इनको जोड़ देते तो यहाँ पर 2 और 5 7 7 6 13 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 65 लिखा, यानी कि 13 पंजे आपको पता होगा, 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, तो यानी ठीक है, इसको छोड़ो। अगर आगे हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने सभी को जोड़ा और 5 गुना गुणा, तो 13 पंजे 65 हो रहा है। इधर देखते हैं, इनको सभी को जोड़ेंगे तो 8 से 14, 14 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 14 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 23 हो जाएंगे। अब 23 को भी अगर हम 8 गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 181 नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लो यहाँ पर इसका मैं वर्ग करता हूँ। 2 का वर्ग कितना होता है, तो आपको पता होगा 2 का वर्ग 4 होता है, और 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, और यहाँ पर हमारे पास 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ देते तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 25 और यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो 29, और 29 में 36 को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएंगे, और 65 यहाँ पर दिया है, यानी कि यहाँ पर वर्ग करके सभी को प्लस किया तो नीचे वाली संख्या आ गई है। उसी तरीके से यहाँ पर भी चेक करते हैं, 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है। उसके बाद 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है। और इनको सभी को जोड़ेंगे तो आपको पता होगा कितना हो जाएंगे, तो देखिए 4 और 1 5, 5 में 6 को जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 है। ठीक है, हासिल का 1। फिर 6 3 9, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17, 17 1 18, यानी कि यहाँ पर भी 181 आ चुका है सभी को जोड़ने पर। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला कि ऊपर वाली सभी संख्या का वर्ग करना और आपस में प्लस कर देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अभी हम संख्या बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 4,
8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। इन सभी को जोड़ देंगे तो 8 और 4 देखिए 9 और 4 13, 13 में 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 17, 17 का यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी को जोड़ने पर यहाँ पर हमारे पास 117 आ जाएगा। तो 117 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर दिया है, 117 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस आपको सभी में एक ही लॉजिक लगाना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि वार का कोड क्या है, यदि झू को 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यहाँ पर 10 को 8 के रूप में कोडित किया गया है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि वार का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न और यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या दिया है। तो यहाँ पर है ना हमें सबसे पहले ये पता करना कि झू को 2 कैसे लिखा है और 10 को 8 कैसे लिखा, फिर उसी प्रकार हम यहाँ पर वार का कोड बता देंगे, क्योंकि उसने पूछा है कि वार का कोड क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या सिंगल संख्या लिखी 2। अब यहाँ पर जू है तो लेटर से जब संख्या लिखी जाती है तो मैंने क्या बता रखा कि उन लेटरों को संख्या में बदलना। अब सिंगल संख्या लिखे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर सिंगल संख्या में बनाना होगा। कैसे, देखिए जिसे एक तो ये भी तरीका होगा कि गिन लेते थे 1 2 3 और यहाँ पर 2 लिखा मतलब 1 माइनस, लेकिन सेम लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रही। ये भी 3 लेटर है, एक यहाँ पर भी 2 ही होना था, लेकिन ये लॉजिक तो नहीं लग रही है। तो फिर क्या कर सकते हैं, देखिए जिसे जेड हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो जेड जो हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 26 नंबर पे आता है। और ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ हमारा एबीसीडी में 15 नंबर पे आता है। तो डबल ओ दिया तो यहाँ पर हम डबल 15 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2, तो 2 कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, 6 और 2 का आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 8। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 15 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 6, यहाँ पर इनको भी जोड़ेंगे तो 6 और इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इसके बाद अब इनको आपस में प्लस करके देख लेते हैं, 8 से कितने होंगे 14, 14 और 6 यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 हो रहे हैं। कितने 20, और 20 को भी जब हम आपस में जोड़ देते तो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या सिंगल निकल के आ जाएगी 2। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर 8 का पता कर लेते हैं सेम तरीके से। तो देखिए यहाँ पर टी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, और ए हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 1 नंबर पे, और एन हमारे एबीसीडी में 14 नंबर पे आता है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक को तो आपस में जोड़ने पर 1 ही रहेगा और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और इनको और आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 5 कितने होंगे, तो 3 5 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 आ चुका और सिंगल डिजिट हमारी यहाँ पर भी 8 आ चुकी। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 2 का हमने पता करा, 8 का पता करा, अब उसी तरीके से हम वार से बता देंगे। ठीक है, तो सेम लॉजिक लगाएंगे। देखिए जैसे डब्ल्यू हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे आता है, और ए हमारे एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है, और आर हमारे एबीसीडी में 18 नंबर पे आता है। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, एक का तो 1 ही रहेगा, और 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। इसके बाद और इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 1 6, 6 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 और 9 कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 15 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 15, और 15 को जब आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास सिंगल संख्या 6 निकल के आई। कितनी 6 निकल के आई। तो 6 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस आपको तो यहाँ पर ना हर प्रश्न की लॉजिक पैटर्न समझते हुए चलना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए जैसे दूसरा पद क्या है पहले पद से संबंधित है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर तीसरे पद से 14 पद किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें कैसे भी करके इन दोनों का रिलेशन पता करना कि ये कैसे लिखे, आपस में कैसे संबंध है, फिर हम यहाँ पर उसी प्रकार बता देंगे। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पहले से पहले लेटर को ही देखेंगे। जैसे देखिए एल से क्या करेंगे एम को देखेंगे, तो एल से एम कैसे लिखा, तो एल 12 पे एम 13 पे, मतलब यहाँ पर 1 प्लस किया है। फिर पी से क्या करेंगे आर को देखेंगे, तो पी 16 पे आर 18 पे, मतलब यहाँ पर 2 प्लस किया है। फिर डब्ल्यू से जेड को देखेंगे, तो डब्ल्यू हमारा 23 पे जेड 26 पे, यानी कि यहाँ पर 3 प्लस किया है। फिर एफ से जे को देखेंगे, तो एफ हमारा 6 पे जे 10 पे, यानी कि यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर प्लस हुए, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे सीरियल नंबर प्लस करके बताएंगे। तो देखिए बी से क्या करेंगे, सबसे पहले बी से अगला लेटर लाने के लिए 1 प्लस करेंगे तो बी के बाद सी आ जाएगा। एफ से अगला लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा। उसके बाद टी में क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे, तो टी में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा। और एस में 4 प्लस कर देंगे लास्ट वाले में, तो हमारे पास यहाँ पर भी डब्ल्यू ही आ जाएगा। तो सी एच डब्ल्यू डब्ल्यू ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है
तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब बताइए यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए जयपुर और राजस्थान का जिस प्रकार से जो आपस में संबंध है, उसी संबंध के हिसाब से यहाँ पर कौन से शब्द होंगे ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले कि यहाँ पर जयपुर और राजस्थान का आपस में क्या संबंध है, क्योंकि देखिए एनालॉजी में एक तो लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द एनालॉजी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा शब्द एनालॉजी है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे जयपुर है, जयपुर किसकी राजधानी, तो आपको कहोगे जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो वैसे कि वैसे हम यहाँ पर उस शब्दों को रखेंगे जो कि यहाँ पर किसी भी राज्य की राजधानी आ जाएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे जैसे प्रयागराज के उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो आप कहोगे नहीं है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तो ये नहीं होगा। अमृतसर क्या पंजाब की है ना, तो पंजाब की तो चंडीगढ़ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या तुरा मेघालय की, तो नहीं, मेघालय की तो शिलोंग है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मेघालय की शिलोंग है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्या गंगटोक सिक्किम की है, तो हाँ गंगटोक जो है राजधानी सिक्किम की राजधानी, तो जो हमारे पास यहाँ पर देखिए इसके जैसा जो संबंध है वो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो वो ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा। ठीक है, जो सेम संबंध बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, इसने करा कि यदि वर्ष का 8 मार्च शनिवार है तो 1 मार्च और 25 अप्रैल के बीच विषम स्थितियों पर कितने शनिवार पड़ेंगे ये आपको बताना। यानी कि यहाँ पर देखिए कोई भी वर्ष हो, बस हमें तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 8 मार्च को, किसी भी वर्ष में 8 मार्च को शनिवार है, और यहाँ पर कह रहा है कि 1 मार्च और 25 अप्रैल के बीच विषम स्थितियों पर कितने शनिवार पड़ेंगे ये आपको बताना है। तो विषम स्थितियां का मतलब यानी कि विषम दिन पे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए इसका यहाँ पर कहना है कि जैसे मैं यहाँ पर 1 मार्च लिख लेता हूँ, जैसे ये 1 मार्च है, और 8 मार्च को शनिवार है, तो यहाँ पर मैं 8 लिख लेता हूँ, 8 मार्च को शनिवार है। ठीक है, यहाँ पर शनिवार का मैं एस लिख लेता हूँ, ये शनिवार है। यहाँ पर 8 मार्च को क्या है, शनिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शनिवार का एस ले रहा हूँ। अब देखिए आपको ये पता होगा कि यहाँ पर 25 अप्रैल तक जाना है, और आपको ये पता होगा कि हर 7 दिन में क्या आता, वही दिन आता। तो यहाँ पर देखिए 8 मार्च को शनिवार है, 8 में से हम 7 माइनस करते हैं, 8 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 1 तारीख को भी शनिवार ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 तारीख को क्या आ जाएगा, 7 माइनस करेंगे, तो अगर हम इधर से जाते हैं तब भी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी शनिवार आ जाएगा। अब हमें अगला बताना, तो अगला शनिवार कब आएगा, तो देखिए 7 प्लस करेंगे, यहाँ पर 8 में 7 प्लस करेंगे, तो अगला शनिवार कब आएगा, तो आप कहोगे ये जो अगला शनिवार आएगा वो 15 को आएगा। तो यहाँ पर 7 करने पर 15, और उसके बाद अगला शनिवार कब आएगा, तो और हमें 7 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर 7 प्लस कर देंगे, तो 15 में 7 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। यानी कि 22 तारीख को भी क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, 22 को भी शनिवार आ जाएगा। फिर उसके बाद और हमें यहाँ पर 7 प्लस करना, तो 22 में जब हम 7 को प्लस करेंगे तो अगला शनिवार कब आ जाएगा, तो 22 7 29, यानी कि 29 को भी अगला शनिवार आ जाएगा। उसके बाद हम वापस से 7 प्लस करेंगे। ठीक है, वापस से इसमें और 7 प्लस करेंगे, तो यानी कि आपका यहाँ पर जवाब होगा कि जो हमारे पास मार्च है ये कितने का मार्च है, तो मार्च 31 का होता है। ठीक है, कोई सा भी साल हो मार्च 31 का होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मार्च 31 का है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 29 में क्या करेंगे, 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 29 7 36, यानी कि 36 हो जाएंगे। तो आगे हमारे पास कितने 6 जा रहे हैं, 29 7 36, यानी कि 36 मतलब यानी कि देखिए 31 तक तो महीने ही रहता है। अब 29 में 7 जोड़ेंगे 36, यानी कि 31 के बाद हम ना यहाँ पर 32 को क्या मानेंगे, 1 तारीख मानेंगे। तो 32 को 1 तारीख है, यानी कि 1 अप्रैल है, 33 को 2 अप्रैल है, 34 को हमारे पास 3 अप्रैल है, और यहाँ पर हमारे पास जो 36 है वहाँ पर 5 अप्रैल आ जाएगी। तो यहाँ पर है ना 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल आ चुकी है, ये अप्रैल है तो अप्रैल का मैं ए ले रखा हूँ। ठीक है, ये अप्रैल आ चुकी है। इधर वाला जो हमारा पास महीना था वो मार्च वाला था, ये हमारा कौन सा वाला महीना था, मार्च वाला महीना था। तो 5 अप्रैल को भी शनिवार पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, वापस से 7 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 5 में 7 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 5 7 7 5 12, यानी कि 12 को भी क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे, तो 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 7 हमारे पास 18, यानी कि 18 को भी क्या पड़ेगा, तो 12 7 19 होते हैं। ठीक है, तो 12 7 19 होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, तो 19 को भी शनिवार आ जाएगा।
उसके बाद अपन वापस से क्या करेंगे और 7 प्लस करेंगे, तो वापस से 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 19 7 कितना होते हैं, तो 19 7 26 होते हैं, 19 7 कितना होते हैं 26 होते हैं, तो 26 को भी शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी मैंने यहाँ पर 7 + 7 करा, तो 15 को भी शनिवार, 22 को भी शनिवार, 29 को भी शनिवार, और यहाँ पर हमारे पास 5 को भी शनिवार, 12 को भी शनिवार, और 19 को भी शनिवार, और यहाँ पर 26 को भी शनिवार है। ठीक है, सभी दिन क्या है, शनिवार है। हमें विषम स्थितियों को बताना, और कहाँ पर बताना, तो 1 मार्च से 25 अप्रैल के बीच। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना, ये हमारे पास 1 मार्च है। ठीक है, ये 1 मार्च है और हमें 25 अप्रैल के बीच बताना, तो यहाँ पर 25 ले लेता हूँ। ठीक है, इनके बीच, तो यहाँ पर हम 26 को तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 25 अप्रैल के बीच बताना है। और विषम स्थितियों को बताना, तो विषम कौन कौन सा है, तो एक तो हमारे पास यहाँ पर 1 खुद है, उसके बाद यहाँ पर ये भी विषम है, और ये तो सम है, उसके बाद ये भी हमारा विषम है, उसके बाद ये भी हमारा विषम है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारा विषम ही है। तो यहाँ पर देखिए विषम अगर हमें बीच का कहा है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या कहा है, बीच का कहा, तो ये बीच का नहीं है, हमें इसके बीच में कहा, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब बीच में हमारे पास 15 विषम आ रहा है, और ये भी विषम आ रहा है, और ये भी हमारे पास विषम आ रहा है 5, और 19 भी 5 विषम आ रहा है। तो इनके बीच में जो है ना, यहाँ पर शनिवार कितने पड़ेंगे विषम स्थितियों को, तो 4 पड़ेंगे। तो 4 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं ना कि कैलेंडर का प्रश्न ऐड नहीं करते, तो ये मैंने ऐड करा हूँ। चलो मैं एक और प्रश्न आपको दे रहा हूँ, ये कि 7वें नंबर का, इसे सोल्व करने की कोशिश करें। ये भी लगभग उसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 1970 में भारत का स्वतंत्रता दिवस शनिवार को था। यानी कि कुल मिला के देखा जाएगा तो जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे कि 15 अगस्त को। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 यहाँ पर अगस्त लिख लेता हूँ, 15 अगस्त 1970 है। ठीक है, 15 अगस्त 1970 को, 15 अगस्त 1970 को कौन सा दिन था, इसका कहना है कि शनिवार था। क्या था, शनिवार था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, शनिवार था। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर के का जन्म के का जन्म 5 अगस्त 1970 को हुआ है। यानी जो के का जन्म हुआ वो 5 अगस्त 1970, यानी कि यहाँ पर मैं 5 अगस्त वापस से ले रहा हूँ, और 5 अगस्त यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 अगस्त 1970। ठीक है, 5 अगस्त 1970 का के का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, तो यहाँ पर 1970 का के का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर मैं के ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा के है, और इसका जन्म 5 अगस्त 1970 का हुआ है। ठीक है, 1970 को हुआ है, तो ये के है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि एल के से 5 दिन बड़ा है तो दिन कौन सा था। यानी कि दिन हुआ था, कौन दिन हुआ था, तो 5 दिन बड़ा है तो वो कौन सा दिन, ये आपको बताना है। तो देखिए ये 5 अगस्त यानी 5 दिन बड़ा है, मतलब अगस्त से पहले 5 दिन जाएंगे, तो जो एल है, ठीक है, जो एल है उसका दिन कौन सा आ जाएगा, तो 5, यानी कि जो अगला इससे पहले महीना कौन सा आएगा, जुलाई आएगा, जुलाई आएगा। ठीक है, अगस्त से पहले जुलाई आता है, तो यहाँ पर है ना 31 जुलाई आ जाएगा। 31 जुलाई को ना, ये जो 31 जुलाई को क्या आ जाएगा, तो ये इसका के एल का दिन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ना 31 जुलाई को कौन सा दिन है ये बताना है। ठीक है, 31 जुलाई को कौन सा दिन है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले इसे समझना। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 15 अगस्त को शनिवार था, तो यहाँ पर हमें 5 अगस्त को के का जन्म मतलब जन्म हुआ था, तो हम यहाँ पर ना 5 अगस्त का दिन पता कर लेते। तो कैसे पता करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि 7 माइनस करोगे तो वही दिन आएगा। तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे, यानी कि 8 तारीख को भी शनिवार ही होगा। ठीक है, 8 को भी शनिवार होगा। अब यहाँ पर 8 को शनिवार है, यानी कि हमें यहाँ पर पता करना है। तो देखिए 8 को शनिवार है तो और हम पीछे आ जाते हैं। ठीक है, और पीछे आ जाता है, 8 में से वापस से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 तारीख आ जाएगी, और 1 को भी शनिवार ही होगा। ठीक है, 1 को भी शनिवार होगा, तो ये दोनों शनिवार आ चुके हैं। हमें 31 का बताना, तो पीछे अगर 1 को भी शनिवार है तो यहाँ पर ना 31 को क्या आ जाएगा, तो 31 को जो दिन आ जाएगा यहाँ पर शुक्रवार आ जाएगा, और पीछे जाएंगे तो शनिवार तो 1 को ही था, तो यहाँ पर शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो एल का दिन कौन सा था, शुक्रवार था। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कूट नहीं निकालना था, बस आपको मन था के अकॉर्डिंग करना था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि नीचे दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है,
अनफोल्ड होने पर यह कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना। ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो बताइए यहाँ पर हमारे पास देखिए जैसे ये बुक टाइप का हमारे पास एक लोगो है, इसको हमें क्या करना, सबसे पहले इतने से हिस्से में मोड़ना है। इस साइड मोड़ेंगे तो ये इस साइड छप जाएगा। अब इस साइड छप जाएगा तो वैसा कि वैसा रहेगा, मतलब यहाँ पर ये जो काला वाला है वैसा ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा इस प्रकार का, ये इस साइड चले जाएगा। तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नीचे वाले को देखेंगे तो ये नीचे झुक रखा, तो क्या होगा, नहीं होगा, गलती। और यहाँ पर वो यहाँ पर सेम है, ये उस साइड चले जाएगा तो क्या ये उस साइड चले जाएगा, तो ये उस साइड नहीं जाएगा, ये सामने की ओर रहेगा, ठीक है, तो ये भी अलग हो जाएगा। तो ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये भी सेम है, इसको छोड़ो बाकी ऑप्शन सब सेम है। अब हम और गलती निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका कहना है कि अब ऊपर से मोड़ना है, तो ऊपर से मोड़ेंगे तो ये नीचे वाला ऐसा ऊपर चले जाएगा और काला वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों काले वाले हिस्से ऊपर ही है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या गलती है, तो यहाँ पर लगभग हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेम नहीं दिखाई दे रहे। कुछ हिस्से यहाँ पर देखिए इनका जो है ना यहाँ पर कटा हुआ हिस्सा है, जो लाइन है ना ये कटी हुई हिस्से, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि इनमें देखिए ये पूरी लाइन क्या है, प्रॉपर है। यहाँ पर पूरी लाइन प्रॉपर है, तो यहाँ पर कट रखी, तो ये नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमने ऑप्शन नंबर ए को भी गलत बता दिया है। हमने ऑप्शन एलिमिनेट करा, केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बचा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको गलती निकाल के सोल्व करना है, क्योंकि ऐसे में तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि 5 बंदर ए बी सी डी और ई पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं, ठीक है। 5 बंदर है जो ए बी सी डी ई है, वो पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। अब बैठे कैसे हैं ये नीचे बताया गया है, ठीक है। तो नीचे देखिए, नीचे पहला कह रहा है कि ए बी के बगल में बैठा है, ठीक है। ए जो है वो बी के बगल में बैठा है। अब बगल में बैठा किस साइड बैठा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इसे देखते हैं, ए बी के दाईं ओर है, ठीक है। इतने से पॉइंटों को पढ़ेंगे ना, तो ए बी के दाईं ओर है। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी के दाईं ओर है, यहाँ पर ए बी के बगल में बैठा है। इसका मतलब ये है कि ए जो है बी के दाईं ओर है, ठीक है। ए जो है बी के दाईं ओर है, तो इसका मतलब बी को हम इस साइड बिठा देंगे तो इसके दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे बैठे ना वैसे ही बिठाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि उत्तर की तरफ की दक्षिण की तरफ की कैसे बैठे हैं। तो पेड़ की शाखा पर बैठे हैं, तो ए जो बी के दाईं ओर है, ठीक है। तो बी यहाँ पर है तो इसके दाईं ओर ए हो गया है। आगे प्रश्न कह रहा है कि सी डी के बगल में बैठा है, ठीक है। सी जो डी के बगल में बैठा है, और आगे कह रहा है कि डी ई के साथ नहीं बैठा है, और ई शाखा के बाएं छोर पर बैठा है। तो मान लो शाखा में 5 व्यक्ति है, तो मान लो ये शाखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, फिर ये 2 के बाद, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर ना इसका कहना है कि कुल मिला के जो ई है शाखा के बाएं छोर पर बैठा है, तो बायां इस साइड होगा तो ई इधर ही होगा, ठीक है। अब कहाँ पर होगा कोई बात नहीं, मतलब बाएं छोर पर बैठा तो यहाँ से इधर फिर बाकी के लोग बैठे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी दाएं से दूसरी स्थान पर, यहाँ पर देखिए सी जो है दाएं से दूसरी स्थान पर, तो यहाँ पर अगर मान लो पहला स्थान होगा तो दाएं से दूसरी स्थान पर, इसका मतलब यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये हमारा फिर ये सी आ जाएगा, ठीक है। ये दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब आगे कह रहा था कि देखिए ए बी के दाईं ओर बैठा, तो ठीक है, ए जो बी के दाईं ओर बैठा है, और बी ई के दाईं ओर बैठा है। जो बी है वो ई के दाईं ओर है, तो ठीक है, बी जो है ई के दाईं ओर है, तो ये भी दाईं ओर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर करके डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो डी है वो ई के साथ नहीं बैठा, तो फिर डी यहाँ पर बैठा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सी डी के बगल में बैठा है, तो सी जो डी के बगल में बैठा, तो ये भी डी के बगल में बैठा, तो ये हमने सभी को बिठा दिया, ठीक है, जैसा इसने कहा था। और यहाँ पर ये भी कह रहा लास्ट वाला कि ए और सी साथ में बैठे हैं, तो ए और सी भी साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर साथ में भी बैठे हैं। यहाँ पर बी ई के दाईं ओर बैठा, तो ये भी सही है, बी ई के दाईं ओर बैठा, तो हमने सभी को प्रश्न के अकॉर्डिंग बिठा दिया है। अब यहाँ पर लास्ट में प्रश्न ये कह रहा है कि ए किस स्थान पर बैठा है, तो ए किस स्थान पर बैठा है, तो देखिए ए तो यहाँ पर बैठा है। अब ये किसके, ए के पास है, डी के पास है, तो ऑप्शन में देखते हैं बी और सी के बीच में ए बैठा है क्या, तो बी और सी के बीच में ए बैठा है क्या, तो हाँ बैठा है। डी और सी के बीच में बैठा है, तो डी और सी के बीच में नहीं बैठा है। सी और एफ के बीच में बैठा है, तो नहीं। उसके बाद देखिए ई और डी के बीच में बैठा, नहीं। यहाँ पर ना बी और सी के बीच में ए बैठा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, बी और सी के बीच में बैठा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त आकृति को भरने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करें। यानी यहाँ पर आकृति दी है, इस आकृति में यहाँ पर कौन से विकल्पों को रख देंगे कि आकृति हमारी पूरी हो जाएगी, हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ना यहाँ पर ये वाली लाइन पूरी होगी, कौन सी, ये वाली। तो ये वाली की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आ चुकी है, ठीक है।
यहाँ पर ये भी आ रखी है, तो इस दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों तो होगी नहीं क्योंकि ये पलटा हुआ है। इसके बाद ये वाली लाइन पूरी होगी तो इस वाली लाइन को पूरी करते हैं। तो इस वाली लाइन को पूरी करने के लिए यहाँ पर एक लाइन होना चाहिए इस प्रकार की AC। तो इस प्रकार की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बाकी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C नहीं होगा। जिससे यहाँ पर देखिए अभी ये वाली लाइन होने के बाद ये वाली लाइन प्रॉपर होगी। ठीक है, कौन सी, ये वाली लाइन पूरी होगी, तो ये वाली लाइन भी यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर देखिए एक ब्लैक अंदर है तो ब्लैक अंदर है, एक वाइट होना चाहिए लेकिन वाइट ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, वाइट ऑप्शन में दिया नहीं है। यहाँ पर हमें ये कहा कि घुमाने की अनुमति नहीं है, कहा मतलब घुमाने की अनुमति ऐसा कुछ प्रश्न में नहीं कहा, तो यहाँ पर ना हम इसको नहीं लगाएंगे। अब क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए एक वाइट बिंदी होना चाहिए और ब्लैक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगी वो ब्लैक होगी और यहाँ पर एक वाइट होगी, तो वो जो हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पर दी है B वाले में। ठीक है, तो अभी अगर घुमाने की अनुमति नहीं कहता तो हम ऑप्शन नंबर D को लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर D में एक आकृति गायब है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर B वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर B वाला। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न पद को चुनिए, बताइए। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, अंधा है, साइनस है, उसके बाद बहरा है, गूंगा है, इसमें से एक अलग कौन सा, ये आपको बताना। ठीक है, ये वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। तो देखिए अंधा, बहरा, गूंगा ये सभी के सभी विकलांग के अंतर्गत आते हैं, जबकि साइनस एक बीमारी है, तो ये वाला अलग हो जाएगा। हालांकि ये तो कुछ ही सेकंड में आपको पता हो जाना चाहिए, मतलब ऐसे में तो आपको बस छाटना होता शब्दों में। ठीक है, तो बाकी तीनों की तीनों क्या है, ये विकलांग के है। ठीक है, और बाकी साइनस जो कि एक बीमारी है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे, और सेम टाइप का प्रश्न दे रहा हूँ मैं। इसमें बताने की कोशिश करो कि इसमें दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करें। तो यहाँ पर घोड़ा दिया है, ऑक्टोपस दिया, हाथी दिया, उड़ दिया है। अब इनमें से अलग कौन सा, ये आपको बताना है। तो बताइए इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा अलग है, तो यहाँ पर देखिए जिसे ध्यान से देखेंगे तो घोड़ा और हाथी और ऊंट ये तीनों एक है, मतलब स्थलीय जंतु है, जबकि जो ऑक्टोपस है ये जलीय जंतु है। तो इस हिसाब से ना यहाँ पर हम ऑक्टोपस को अलग मानेंगे। ऑक्टोपस हमारा यहाँ पर C सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा कौन सा है, जलीय जंतु है, बाकी तब तीनों की तीनों स्थलीय है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर सुभाष को यहाँ पर 31-0-24-32 लिखते हैं और यहाँ पर कह रहा है राकेश को 84-56-32 लिखते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर कह रहा है कि सुरभि को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या दिया, लेटर का कोड संख्या दिया था। जब लेटर का कोड संख्या दिया जाता है तो उस कंडीशन में मैंने बता रखा कि लेटरों को संख्या में बदलना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कैसे लिखा है। जैसे देखिए इनको संख्या में बदलेंगे, ABCD में S 19 नंबर पर आता लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है, U 21 पे आता लेकिन यहाँ पर 1 या 0 देखा जाएगा। तो मतलब इनका जो नंबरिंग है वो सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। अपोजिट करेंगे तो H का अपोजिट हमारे पास S का H आ जाएगा। H भी 8 नंबर पे आता है लेकिन वो भी वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ना अपोजिट से मिल रहा ना हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा। तो क्या कर सकते हैं, तो हमें ना यहाँ पर इन्हीं के कुछ चुराना होगा। जैसे यहाँ पर एस का बताना है और एस को इसने क्या लिखा, तो एस को इसने 3 लिखा, तो यहाँ पर हम ना क्यों ना 3 लिख देते हैं, और 3 हमें सभी ऑप्शन में दिया है। फिर हमें यहाँ पर यू का बताना और यू का यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा, तो यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर आर का बताना और आर का यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आर का यहाँ पर 8 लिखा है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 8 लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर बी का बताना और बी का यहाँ पर देखिए 0 लिखा और इसमें भी देखेंगे तो इसमें नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एच, एच का यहाँ पर क्या लिखा, तो दोनों में देखिए यहाँ पर एच है तो 2 लिखा है, यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी 2 लिखा है, इसमें भी एच है तो यहाँ पर भी 2 लिखा, तो यहाँ पर भी 2 ले लेंगे। फिर हमें ई का बताना, तो यहाँ पर देखिए ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ई का यहाँ पर 6 लिखा, तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे। तो ये हमने क्या करा, इनके ही कूट ले लिया। तो कभी भी ना आपको अगर मान लो उनके लेटर से नहीं मिलता तो उन दोनों एग्जाम्पल वाले का कूट ले लेना है। तो यहाँ पर 31, 80, 26, 31, 80, 26 आपको ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में शिव का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 45वां है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जब दोनों स्थान दे दिया जाए तो दोनों को जोड़ के आपको एक माइनस कर लेना। तो कीजिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का स्थान मतलब दोनों स्थान दिए, शिव के ऊपर का और नीचे का दोनों स्थान दिया है, तो दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो 45 और 16 कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास 45, 16, 61
और 61 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 60 बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि तर्क संगत और अर्थपूर्ण क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। मतलब यहाँ पर ना आपको 5 शब्द दिए, इनको क्या करना, या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में बताना। जैसे यहाँ पर राज्य, गली, मकान, संख्या और शहर और देश दिया है। तो सबसे पहले मान लो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले कोई मकान होगा, मकान के बाद गली बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मकान होगा या गली होगी। तो देखिए सबसे पहले मान लो कि मकान होगा, मकान से मिलकर गली बनती है, तो फिर 2 नंबर वाला आ जाएगा। और गली से मिलकर क्या बनता है, गली से मिलकर एक शहर बनता है, तो 4 नंबर वाला आ जाएगा। उस शहर से मिलकर क्या बनता है, एक राज्य बनता है, तो 1 नंबर वाला आ जाएगा। और राज्य से मिलकर देश बनता है, तो यहाँ पर 5 नंबर वाला आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पर है, 32, 41, 5, 32, 41, 5 हमें यहाँ पर देखिए 32, 41, 5 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया, ए में दिया है। अब आप यहाँ पर ये मत कहना कि गली पहले और मकान बाद में, क्योंकि देखिए मकान संख्या लिखा है, तो मकान जब होगी तभी तो गली होगी, गली होगी तो मतलब मकान होंगे तब गली होगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो बताइए कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया है, इनमें जो भी लेटर है इनका यूज करके यहाँ पर बनना चाहिए। अगर इनका लेटर का यूज नहीं हुआ मतलब वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर एस है तो एस से एल भी है, तो एल भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है, ये दोनों ही ई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ई ट्रांसलेशन में है ही नहीं। तो हमें बनाया जा सकता है, ये बताना है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। इसमें देखेंगे एस है, टी है, ए है, डबल टी है क्या, तो डबल टी है। उसके बाद ए है, आई है क्या, तो ट्रांसलेशन में आई भी ऑन भी है, ये वाला बनाया जा सकता है, ठीक है। ये वाला बन रहा है। इधर देखेंगे तो कौन सी गलती है, ट्रांसलेशन में एल आई एस ए से क्या, हाँ ए भी है, एल भी है, उसके बाद आई है, तो आई भी है, एन है, ई भी है, तो ई नहीं है, सॉरी ये भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो एस ए टी, डबल टी है, डबल एन है क्या, तो डबल एन भी है, डबल ए है, तो डबल ए भी है, एस ए एन ए, आई है टी, डबल टी भी है, आई है, ओ है, ठीक है। तो ये वाला बन रहा है क्या, तो देखिए एक हमारे पास यहाँ पर एस है, ठीक है। उसके बाद ए दिया तो ए भी है, एन है क्या, तो एन भी है, आई है क्या, तो आई हमारे पास है, ठीक है। टी है क्या, तो टी भी हमारे पास है। यहाँ पर ए डबल है तो डबल है, डबल टी है क्या, तो डबल टी भी है, डबल आई है क्या, तो डबल आई नहीं है, इसीलिए 2 आई हुआ है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। हमें यहाँ पर बनाया जा सकता पूछा तो वो ऑप्शन नंबर बी बनाया जा सकता है ट्रांसलेशन से, ठीक है। अब इसी का मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला, ये सेम टाइप का प्रश्न है, बस आपको यहाँ पर कौन सा जो कि नहीं बनाया जा सकता ये बताना है। अब यहाँ पर ना सेक्शन से आपको कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये बताना, तो बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जो सेक्शन में यूज हुआ है वो नहीं यूज होना चाहिए, वो नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एस टी ओ, ये तो है, आई सी है, ये भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है, ये वाला बन रहा है। उसके बाद इसको देखेंगे टी ए, तो ए है क्या है, सी है, सी भी है, ओ है, ओ भी है, एस भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर एस टी ओ, तो ओ भी एन है क्या, तो एन भी ई नहीं है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। तो ये तो बन नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता पूछा तो वो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सी वाला नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न 2 पूछते हैं, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है लेटरों का यूज करके। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को उसके दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। मतलब यहाँ पर ना आपको 4 शब्द दिए, इनको अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार लिखना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ना आपको जैसे हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, उस हिसाब से बताना है। तो बताने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर आई एन सी ओ तो सभी में है, तो ये कॉमन है, तो इसमें सभी में काट देंगे तो एक साथ रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। यही है। इसमें एम, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एम, तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो कहोगे एन तो बाद में आता है, एम पहले आता है, तो MPA इनमें सब दोनों में है, तो दोनों को काट देंगे MPA को। फिर यहाँ पर T है, यहाँ पर R है, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, R, मतलब ये पहले नंबर पे हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पर टी है तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर वाला वो पहले लिखेंगे और जो पहले नंबर वाला वो दूसरे नंबर पे लिखेंगे। हमारे पास ये दो बचे, इनको ले लिया, हटा दो। अभी हमारे पास दो बचे, यहाँ पर क्या है एन है, वहाँ पर भी एन है, तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। यहाँ पर जी है, यहाँ पर एस है, तो पहले जी वाला आएगा यानी कि अभी तीसरे नंबर वाला आएगा और लास्ट में चौथे नंबर वाला आएगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमें ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब प्रश्न में 19 दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो प्रतीकों को परस्पर बदल कर समीकरण को सही करें। यानी यहाँ पर हमें समीकरण दिए और उसका हमारे पास यहाँ पर सोल्व करके 6 भी लिखा है। तो इस समीकरण में हम किन दो चिन्हों को बदल देंगे कि इस समीकरण को सोल्व करने पर 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें हमारे ओर से चिन्हों को नहीं बदलना है, हम ऑप्शन से उठाकर चिन्हों को बदलेंगे। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में उठाएंगे तो मान लो पहला ऑप्शन है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि यहाँ पर भागित और माइनस को बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस और भागित को आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पर समीकरण में जैसे दो लिखेंगे, दो के बाद माइनस है, माइनस के स्थान पर हमें यहाँ पर भागित लिखना है तो भागित लिख देता हूँ। उसके बाद 16 लिखेंगे, 16 के बाद प्लस, प्लस के बाद 28। ठीक है, प्लस 28 और यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणे 7, और जहाँ पर भागित है वहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे और 5 लिख लेंगे। इस समीकरण को सोल्व करने पर 6 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सोल्व कीजिए। जैसे सबसे पहले देखिए भाग दे देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 8 बार में जाएगा। प्लस का उतार लेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे इतना, तो यहाँ पर देखिए 8 7 56 का 6, हासिल का 5 हो जाएगा। 7 दूना 14, 5 19, यानी कि यहाँ पर गुणा करने पर हमारे पास 196 आ रहे हैं। ऊपर से उतारेंगे 5, ठीक है, -5। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 और 196 कितना हो जाएंगे, 104। ऊपर से क्या करेंगे -5, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 199 बचेगा। जबकि हमें यहाँ पर 6 लाना था, तो ऑप्शन नंबर ए से तो नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि यहाँ पर भागित और गुणे को बदलना है। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों को बदलना है। तो सबसे पहले वापस से समीकरण को वैसा की वैसा लिखेंगे। यहाँ पर 16, 16 के बाद यहाँ पर प्लस और उसके बाद 28, और यहाँ पर 28 के बाद गुणा और इनको बदलना, तो यहाँ पर हम भागित लिख लूँगा गुणा की जगह। और अगली संख्या हमारे पास 7 है तो 7 को लिखूंगा, और जहाँ पर भागित है वहाँ पर गुणा और 5 को। अब इस समीकरण को वापस से बोड़मासूल पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। ऊपर से प्लस उतारेंगे और इधर क्या करेंगे, गुणा 5 उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, गुणे 5 उतार लिया। और इधर क्या करेंगे, मान लो इसको माइनस कर लेते हैं। 16 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 14 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 14। वापस से इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 14 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर प्लस 4 पंजे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20। अब देखिए यहाँ पर 20 में से 14 को घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा और प्लस का 6 बचेगा। तो यहाँ पर हमें 6 लाना था तो 6 आ चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास देखिए बी वाले से आया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड में यदि यहाँ पर देखिए जैसे कह रहा है कि Q + R का अर्थ है आर क्यू की एकलौती संतान का पिता है। उसी प्रकार हमें यहाँ पर सभी के सभी अर्थ दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखिए जो ये समीकरण दिए इसका हमें यहाँ पर रिलेशन निकाल के बताना कि यहाँ पर दिए गए व्यंजक में के यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो मेन फोकस आपको इन दोनों पे यहाँ से करना है। यहाँ पर लाइन से आपको इनका रिलेशन पता करते हुए चलना है। तो मेन यहाँ पर अब देखेंगे, सबसे पहले देखिए टी से क्या करेंगे, के बीच में इनमें देखेंगे कि रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर @ है और @ का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि Q @ R का अर्थ है कि R Q की माँ है। अब उल्टा यहाँ पर लिया, जिससे Q @ R का अर्थ है क्या है कि R Q की माँ है। ये जो R है ये Q की माँ है। ठीक है, इसे उल्टा बताया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम बताएंगे K जो है R Q की माँ है, तो यहाँ पर भी K जो है T की माँ बता देंगे। हम क्या करेंगे, K T की माँ। तो यहाँ पर K T की माँ बताएंगे तो ये K हो गई। ठीक है, T की माँ है तो T नीचे आ जाएगा, T कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और T की ये माँ है। ठीक है, अब आगे और देखेंगे। जैसे हमने इतना पता किया, आगे इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में यहाँ पर क्या है, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ है कि Q + R का अर्थ है कि R Q की एकलौती संतान का पिता है। जो R है यहाँ पर देखिए वापस से पलटा दिया, जिससे कि R Q की एकलौती संतान का पिता है। तो यहाँ पर भी Y जो है K की एकलौती संतान का पिता है। तो K की एकलौती संतान ये है और इसका पिता, इसका मतलब ये कि इसका जो Y है वो कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, Y क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा।
आगे देखेंगे इन दोनों में प्रतिशत है और प्रतिशत का अर्थ कह रहा है कि क्यू प्रतिशत आर का अर्थ है कि क्यू आर का पुत्र। अब यहाँ पर देखिए पलटाया ही नहीं है, यहाँ पर क्यू प्रतिशत आर का अर्थ क्या है, क्यू आर का पुत्र है, तो यहाँ पर भी हम बता देंगे वाई जो है यू का पुत्र बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यू आर का पुत्र बताया तो यहाँ पर हम वाई जो है यू का पुत्र बता देंगे। तो वाई कौन है, यू का पुत्र है, तो यू को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यू को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। उसके बाद अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भागित है और भागित का अर्थ कह रहा है कि क्यू भागित आर का अर्थ है क्यू आर की बहन है। यहाँ पर भी नहीं पलटा है, देखिए क्यू को वैसा ही लिखा है, तो यहाँ पर क्यू भागित आर का अर्थ है क्यू आर की बहन है, तो यहाँ पर भी यू क्या हो जाएगी, ई की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे पलट भी जाते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो यू ई की बहन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू ई की बहन है तो ई को यहाँ पर बनाएंगे और ई की बहन यू है तो ये बहन बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न को देखिए, प्रश्न करें कि दिए गए व्यंजक में यहाँ पर के यू से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि यू का के क्या कल के का मतलब यू का के क्या लगेगा, तो ये यू है और यू का ये वाला के क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए यू का पुत्र कौन है, तो यू का पुत्र वाई है और वाई के पुत्र की ये पत्नी है, मतलब अपने पुत्र की पत्नी है। तो अपने पुत्र की पत्नी अपनी क्या लगती है, तो अपने पुत्र की पत्नी अपनी क्या लगती है, बहू लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखिए आपको 3 कथन दिए और उसके 2 निष्कर्ष दिए हैं, तो हमें यहाँ पर ना कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी राजा, अब जहाँ पर देखिए जितने भी राजा है, ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जितने भी ये जो राजा है, ठीक है, ये क्या है, राजा है, ये यहाँ पर मैं राजा का आर लेता हूँ। सभी राजा क्या है, इसका कहना कि सभी के सभी राजा साम्राज्य है, तो ठीक है, सभी के सभी राजा साम्राज्य है, तो मैं साम्राज्य के अंदर बना लेता हूँ। ये हमारा क्या है, साम्राज्य, और साम्राज्य का मैं एस ले लेता हूँ। ठीक है, आर मतलब राजा, एस मतलब साम्राज्य। आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला हमें यहाँ पर कह रहा है कि सभी खिलाड़ी अंपायर है। अब इसका कहना कि जितने भी खिलाड़ी है वो सभी के सभी अंपायर है। ठीक है, वो सभी के सभी अंपायर है, तो ये क्या अलग है क्या, तो ये देखिए नीचे वाले को एक बार पढ़ लीजिए आप। ये जो नीचे वाला कह रहा है वो कह रहा है कि सभी अंपायर राजा है। अब यहाँ पर ना मेन बात यहाँ पर आएगी, देखिए जितने भी जो अंपायर है, ये जितने भी अंपायर है वो क्या है, राजा है, तो अंपायर ना राजा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अंपायर राजा के अंदर आ जाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, वो कौन है, राजा है, तो राजा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी खिलाड़ी क्या है, अंपायर है, तो जो जितने भी खिलाड़ी है ना वो अंपायर है, तो ये जो खिलाड़ी है वो अंपायर के अंदर आ जाएंगे, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। और खिलाड़ी का मैं क्या ले रहा हूँ, ये अंपायर के अंदर आ जाएगा, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अभी देखिए सभी राजा साम्राज्य है, तो साम्राज्य के अंदर राजा है, सभी खिलाड़ी अंपायर है, तो जितने भी खिलाड़ी अंपायर है ये भी दिख रहा है, सभी अंपायर राजा है, तो जितने भी अंपायर राजा के अंदर है, तो ये भी दिखा, मतलब डायग्राम सही बना है। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ अंपायर साम्राज्य है, क्या कुछ अंपायर साम्राज्य है, तो आपको होगा कि जब सारे के सारे अंपायर साम्राज्य के अंदर है तो कुछ तो होंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे सभी खिलाड़ी राजा है, क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी खिलाड़ी राजा दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब सभी के सभी खिलाड़ी राजा है तो हमें कथन के अनुसार क्या हम इसे सही मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी खिलाड़ी राजा है, जबकि हमें यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी राजा के अंदर है तो खिलाड़ी भी सभी हो जाएंगे राजा, तो ये भी सही है, मतलब दोनों की दोनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला, क्योंकि कथन के अकॉर्डिंग तो हमें कथन में कहा नहीं था कि सभी खिलाड़ी अंपायर, जबकि अंपायर अगर उसके अंदर है तो फिर तो वो तो आएंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि कमरे को खिड़की कहा जाए और खिड़की को दरवाज़ा कहा जाए और दरवाजे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को कुर्सी कहा जाए और कुर्सी को अलमारी कहा जाए और अलमारी को टेबल कहा जाए, तो यहाँ पर कह रहा है कि और टेबल को स्टूल कहा जाए, तो हमें अपने कमरे में कपड़े कहाँ रखेंगे। तो आपको पता होगा कि हम कपड़े कहाँ पर रखते हैं, अलमारी में। और यहाँ पर प्रश्न का कहना है कि अलमारी को, देखिए अलमारी को इसने क्या कहा, अलमारी को इसने टेबल कहा जाए, तो अलमारी को इसने अगर टेबल कहा तो फिर हम क्या करेंगे, टेबल में कपड़े रखेंगे, तो टेबल हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टेबल, क्योंकि इसने उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, उसने क्या करा, उनका नाम चेंज कर दिया, तो हमने भी क्या करा, उनका नाम चेंज करके ही बता दिया। क्या करा, हमने भी उनका नाम चेंज करके ही बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा वाला, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे।
अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से ध्यानपूर्वक चुनें और उस एक को खोजें जो श्रृंखला के लापता अक्षर के स्थान पर सबसे उपयुक्त हो। मतलब ना ये रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। इन रिक्त स्थानों पर हम किन लेटरों को भर देंगे कि हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जिससे यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, ये डबल ए, ट्रिपल ए या 4 टाइम ए, लास्ट में बी दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर बी आना चाहिए। तो देखिए अगर हम एक काम करते हैं, जैसे देखिए इनको गिन के सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बी को भर दूँ तो डबल ए बी हो जाएगा। यहाँ पर भी बी को भर दूँ तो ट्रिपल ए बी हो जाएगा। यहाँ पर बी भर दूँ तो 4 टाइम ए बी हो जाएगा। और यहाँ पर ए को भर दूँ तो 5 टाइम ए बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर सीरीज पूरी हो रही है। जैसे देखिए डबल ए, यहाँ पर डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4 टाइम बी और 5 टाइम बी, तो मतलब श्रृंखला पूरी हो गई है। तो हमने पहले 3 बी को भरा और लास्ट में हमने ए को भरा। तो क्या ये ऑप्शन में दिया है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि दर्पण को रेखा पर रखा जाए तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही दर्पण छवि है। बताइए, ए बी रेखा दी है और इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना। तो ये तो देखिए आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हो क्योंकि आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले ये मान लो 2 लाइन, मतलब एक गोल ऐसा रहेगा, ठीक है, अंदर। उसके बाद एक और दूसरा यहाँ पर ऐसा रहेगा और तीसरा एक और यहाँ पर ऐसा रहेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास यहाँ पर जो है ना, ये इस साइड है तो ये इस साइड आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और ऐसा आने वाला अगर हम देखेंगे तो इसमें तो नीचे से जा रहा तो नीचे से जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब यहाँ पर ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो इसमें ना हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये हमें चुनना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कैसे चुनेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये थोड़ा सा हिस्सा ना इसके अंदर से कटता हुआ दिख रहा है, मतलब कटता हुआ, मतलब यहाँ पर ये वाला भी पूरी तरह से पैक है तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर अंदर वाली बिंदी भी पैक है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास कटता हुआ दिखने वाला ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, वह संख्या चुनें जो बाकी से अलग है। वापस से आपको यहाँ पर 4 विकल्प है, इनमें से 3 एक जैसी, उस एक जैसी में से एक अलग है, तो इस अलग का चयन करके बताना। तो बताइए अलग कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने आपको ये बता रखा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऐसी संख्या में सबसे पहले वर्ग या घन देखो, क्या वर्ग या घन की कोई लॉजिक तो नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहे नहीं, घन दिखाई दे रहे नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे, या तो डिजिट योग करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिट योग करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, डिजिट योग के बाद हम सीरियल नंबर भी देख सकते हैं। जैसे डिजिट योग करिए, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15, और 15 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 15 9 हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 24। ठीक है, 15 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 24। इधर देखिए 1 और 2 को जोड़ें 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो रहे हैं। और इधर जोड़ेंगे 4 और 5 9, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 16 हो रहे हैं। और इधर जोड़ेंगे 5 और 6 11, 11 7 18 हो रहे हैं। अब बताइए इसमें से अलग कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सभी की सभी संख्या से सम है, सम संख्या 24 सम है, 16 सम है, 6 भी सम है, 18 भी सम। अब सभी की सभी सम संख्या है, सभी की सभी 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो फिर अलग कैसे बताएंगे। तो इसके बाद ना डिजिट योग नहीं मिलने के बाद आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि सीरियल नंबर देखना है। कैसे देखिए, यहाँ पर 7 8 9, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 5 7, ये अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 6 7, तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर दिख रहा हमें, यहाँ पर 5 6 7 सभी में सीरियल नंबर है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 4 5 यहाँ पर 7 आ चुका है, तो ये वाला अलग हो जाएगा इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने ना कल के प्रैक्टिस सेट में आपको टेस्ट क्वेश्चंस के लिए दिया था कि इसका सही जवाब आप मुझे बताओ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था और मेरे पास आया भी था, सही जवाब दिया भी है। ठीक है, तो मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। अब पासे 2 प्रकार के तो हैं, एक सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है। अब मानक पासा कौन सा और सामान्य पासा कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मान लो मानक है और यहाँ पर एक साइड सामान्य पासा है। ठीक है, एक साइड क्या है, सामान्य पासा है। तो यहाँ पर मैं पासा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, पासा बना दिया, 2 पासा बना दिया मैंने यहाँ पर। ये मेरे पास 2 पास हैं। ठीक है, तो हमें एक मानक है, एक सामान्य, वे किससे पता करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं संख्या लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं 1 लिखूँ,
यहाँ पर 2 लिखूँ और यहाँ पर मैं 3 लिखूँ, और इसमें मैंने क्या करा 4 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर मैंने 5 लिखा। अब देखिए जो सामान्य पासा होगा ना, इनमें किन्हीं भी दो फलों का योग 7 होगा, और मानक होगा उन पे किन्हीं भी दो फलों का योग 7 नहीं होगा। इसका योग कितना हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर 3 हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है 4 हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है 5 हो रहा है। क्या इन पे किन्हीं भी दो फलों का योग 7 हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब ये मानक पासा है। और सामान्य पासा इन दो फलों का योग 7 हो गया है और इन दो फलों का योग 9 हो गया है, इन दो फलों का योग 8 हो गया है। तो किन्हीं भी दो फलों का योग अगर 7 हुआ तो वो सामान्य। तो यहाँ पर 7 हो रहा है दो फलों का योग मतलब सामान्य। जहाँ पर योग 7 होता है तो वो सामान्य और 7 नहीं होता तो वो मानक। तो हम यहाँ पर हमें पूछा है कि मानक पासा कौन सा है, तो कैसे देखेंगे कि दो फलों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दो फलों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब ये सामान्य है। इन दो फलों का योग 7 हो रहा है मतलब ये भी सामान्य है, और इन दोनों फलों का योग भी 7 हो रहा तो ये भी सामान्य है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर वाला हमारा जो सी है, इसमें किन्हीं भी दो फलों का योग 7 नहीं होगा, तो ये मानक पासा है। तो मानक पासा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे इसका जवाब भी दिए थे। ठीक है, तो मैं आपको एक और प्रश्न देता हूँ। ये वाला प्रश्न सीरीज का है हमारा, यहाँ पर आकृति सीरीज का। तो यहाँ पर ना इस सीरीज में आपको अगली आकृति कौन सी होगी ये बताना। तो बताइए इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके, इसका भी आंसर मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, और बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, और बाकी आपने कितने प्रश्न सही कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बता दो, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।